कितनी पुरानी दोस्ती थी तीफी भट्ट साहब से? करीबन को 45 साल एक ही जगह पर हम काम करते थे। भट्ट साहब अंडरवर्ल्ड डॉन में कहाँ से नाम आ गया, कैसे नाम आ गया? तो चाहे जो मर्जी डॉन कहें, कब्जा ग्रुप कहें, जो मर्जी कहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, तीफी भट्ट साहब की आज कान खानी है और उनके यहाँ पे दोस्त भी आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी पुरानी दोस्ती थी और कैसे इंसान थे तीफी भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आप? फैयाज भट्ट। अच्छा, फयाज़ भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कितनी पुरानी दोस्ती थी तीफी भट्ट साहब से? तकरीबन को 45 साल। 45 साल पुरानी दोस्ती। जी 45 साल पर एक ही जगह पर हम काम करते थे। उनका कारोबार भी हमारा 97 रेलवे रोड पर है, इनका 90 रेलवे रोड पर है। ठीक है। इनका अब लोग चाहे जो मर्जी डॉन कहें, कब्जा ग्रुप कहें, जो मर्जी कहें। इनके बाप भी गुलाम हसन गुलशन साहब कारोबारी थे। उनका भी कारखाना था दिल मोहम्मद रोड पर, पाथी ग्राउंड। आपका कहना है कि तीफी भट्ट साहब कारोबारी थे? जी इनकी दुकान अभी भी है, जहाँ नवाज शरीफ का घर है इसके साथ इनकी अभी भी गुलशन मशीनरी के नाम से, जो मैं बात कर रहा हूँ, गुलशन मशीनरी के नाम से इनकी दुकान। तो भट्ट साहब अंडरवर्ल्ड डॉन में कहाँ से नाम आ गया, कैसे नाम आ गया, कौन ले आया ये? पर ये हमारे लिए अंडर डाउन नहीं है, ना हमने कभी डाउन कहा, ना डाउनों वाली कोई हरकत देखी है। अभी फलां का लूट लिया, फलां का कब्जा कर लिया, फलां के मकान पर कब्जा कर लिया, फलां की दुकान पर कब्जा कर लिया। खुदा की कसम ऐसा हमने कभी सुना भी नहीं। नफीस आदमी थे, गुतार तर्स आदमी थे। नफीस नफीस नहायत नफीस आदमी थे। अगर को चला गया ना अपनी फरियाद लेकर, तो किसी दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलने देना, उसकी गर्ज पूरी कर। आखिरी बात कब हुई उनसे? आखिरी बात काफी देर हो गई है, बड़ी देर, यानी कि बहुत अरसा हो गया। कभी सोचा था कि इस तरह से वो अब कभी दुनिया में नहीं सोचा था कि इसी जगह पर हम आते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, दावतें, और यहाँ पर जनाजे पर शरीक होंगे। यहाँ पर ही आखिरी यानी कि मुलाकात हुई थी इनकी, बेगम फौत हुई, तीफी भट्ट साहब की बेगम फौत, आखिरी मुलाकात वही। याद आती है? याद तो आती रहेगी जब तक हमारे सामने सा है। याद आती रहेगी। याद आती रहेगी। तो उनको अमीर बिलाज कत्ल केस में कहा जा रहा था कि मुलजिम है, उस हवाले से नहीं, उस हवाले से मैं क्या कह सकूँ, ये तो जिन्होंने नामजद किया उनको पता हो। कहा जा रहा है कि उनके दोस्त छुड़वाने गए थे और उन्हें फायरिंग करके वहाँ पे ला। अब मैं क्या कहूँ इस बाबत में, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या कह रहे? ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मीडिया के लोग। क्या कह रहे हैं आप? जो दोस्त जाता है ना वो सबको मार देता है, अपने बंदे को नहीं मारता। ये अपना बंदा छुड़ा के ले गए, उसको मार के चले गए। ये कौन से साथी थे? ये कौन से साथी थे जो अपना बंदा ही उन्होंने मार के तो दौड़ लाती है? आपका कैसा ताल्लुक था उनके साथ? मेरा तल्लक था, मैं उसकी दुकान के साथ ही, मेरी भी दुकान है। दुकान के साथ दुकान? हाँ, दुकान के साथ दुकान है, बनारस रोड पे मेरी दुकान है। मेरा भी 25-30 साल से उनका तल्लक है, हम इकट्ठे फिरते फूरते रहे हैं। कभी ऐसा देखा हो किसी बंदे के साथ नाइंसाफी की गई हो? नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं की। उसने एक दुकान ली थी, उससे मैंने ली थी। आज से कब्जा माफिया। आज से 25 साल पहले मैं पैसे देता रहा, रजिस्ट्री हो गई। बाद में ना 20,000 रुपया बचा। मैंने कहा यार मैंने नहीं देना। उसने कहा यार चलो ठीक है ना दो। वो तो ऐसा बंदा था, आज से 25 साल पहले 20,000 की वो वैल्यू थी। कितनी पुरानी दोस्ती थी तीफी भट्ट साहब से? करीबन को 45 साल एक ही जगह पर हम काम करते थे। भट्ट साहब अंडरवर्ल्ड डॉन में कहाँ से नाम आ गया, कैसे नाम आ गया? तो चाहे जो मर्जी डॉन कहें, कब्जा ग्रुप कहें, जो मर्जी कहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, तीफी भट्ट साहब की आज कान खानी है और उनके यहाँ पे दोस्त भी आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी पुरानी दोस्ती थी और कैसे इंसान थे तीफी भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आप? फैयाज भट्ट। अच्छा, फयाज़ भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कितनी पुरानी दोस्ती थी तीफी भट्ट साहब से? तकरीबन को 45 साल। 45 साल पुरानी दोस्ती। जी 45 साल पर एक ही जगह पर हम काम करते थे। उनका कारोबार भी
हमारा 97 रेलवे रोड पर है, इनका 90 रेलवे रोड पर ठीक है है। इनका। अब लोग चाहे जो मर्जी डॉन कहें, कब्जा ग्रुप कहें, जो मर्जी कहें, इनके बाप भी गुलाम हसन गुलशन साहब कारोबारी थे, उनका भी कारखाना था दिल मोहम्मद रोड पर पाथी ग्राउंड। आपका कहना है कि तीफी भट्ट साहब कारोबारी थे। जी, इनकी दुकान अभी भी है जहां नवाज शरीफ का घर है, इसके साथ इनकी अभी भी गुलशन मशीनरी के नाम से, जो मैं बात कर रहा हूँ, गुलशन मशीनरी के नाम से इनकी दुकान। तो भट्ट साहब अंडरवर्ल्ड डॉन में कहाँ से नाम आ गया, कैसे नाम आ गया, कौन ले आया ये? पर ये हमारे लिए अंडर डाउन नहीं है, ना हमने कभी डाउन कहा, ना डाउनों वाली कोई हरकत देखी है। अभी फलां का लूट लिया, फलां का कब्जा कर लिया, फलां के मकान पर कब्जा कर लिया, फलां की दुकान पर कब्जा कर लिया। खुदा की कसम ऐसा हमने कभी सुना भी नहीं। नफीस आदमी थे, गुतार तर्स आदमी थे, नफीस नफीस नहायत नफीस आदमी थे। अगर कोई चला गया ना अपनी फरियाद लेकर, तो किसी दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलने देना, उसके घर से पूरी कर। आखिरी बात कब हुई उनसे? आखिरी बात काफी देर हो गई है, बड़ी देर, यानी कि बहुत अरसा हो गया। कभी सोचा था कि इस तरह से वो नहीं, अब दुनिया कभी में नहीं सोचा था कि इसी जगह पर हम आते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, दावतें, और यहाँ पर जनाजे पर शरीक होंगे, यहाँ पर ही पुराना आखिरी यानी कि मुलाकात हुई थी इनकी, बेगम फौत हुई, तीफी भट्ट साहब की बेगम फौत, आखिरी मुलाकात वही हुई। याद आती है? याद तो आती रहेगी जब तक हमारे सामने सा है, याद आती रहेगी। याद आती रहेगी। तो उनको अमीर बिलाज कत्ल केस में कहा जा रहा था कि मुलजिम है, उस हवाले से क्या? नहीं, उस हवाले से मैं क्या कह सकूँ, ये तो जिन्होंने नामजद किया उनको पता हो। कहा जा रहा है कि उनके दोस्त छुड़वाने गए थे और उन्हें फायरिंग करके वहाँ पे लगा। अब मैं क्या कहूँ इस बाबत में, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। पूरा क्या कह रहे? ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मीडिया के लोग। क्या कह रहे हैं आप? जो दोस्त जाता है ना वो सबको मार देता है, अपने बंदे को नहीं मारता। ये अपना बंदा छुड़ा के ले गए, उसको मार के चले गए। ये कौन से साथी थे? ये कौन से साथी थे जो अपना बंदा ही उन्होंने मार के तो दौड़ लाती है? आपका कैसा ताल्लुक था उनके साथ? मेरा तल्लक था, मैं उसकी दुकान के साथ ही मेरी भी दुकान है। दुकान के साथ दुकान? हाँ, दुकान के साथ दुकान है, बनारस रोड पे मेरी दुकान है। मेरा भी 25-30 साल से उनका तल्लक है, हम इकट्ठे फिरते फुरते रहे हैं। कभी ऐसा देखा हो किसी बंदे के साथ नाइंसाफी की गई हो? नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं की। उसने एक दुकान ली थी, उससे मैंने ली थी। आज से कहते थे कब्जा माफिया। आज से 25 साल पहले मैं पैसे देता रहा, रजिस्ट्री हो गई। बाद में ना 20,000 रुपया बचा, मैंने कहा यार मैंने नहीं देना। उसने कहा यार चलो ठीक है ना दो। वो तो ऐसा बंदा था, आज से 25 साल पहले 20,000 की वो वैल्यू थी।